बताया ऐसा जा रहा है कि 12:39 बजे का एक शुभ मुहूर्त बताया गया था, 12:39 का, और उसी के आसपास नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अहमदाबाद के कलेक्ट्रेट दफ्तर अपना नामांकन भरने के लिए। लीजिए, काफिले से बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारी में नरेंद्र मोदी, और दावा इस बार भी वो अपनी जीत का कर रहे हैं। पहली बार 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, जब केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद से लेकर अब तक गुजरात पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि 2002 में जब दंगे हुए थे, उसके बाद छवि को गहरा धक्का लगा था, लेकिन 2007 के चुनावों में एक बार उन्होंने फिर यही साबित किया था कि अभी भी गुजरात की जनता को अपने पक्ष में लाने का मादा वो रखते हैं, क्योंकि दंगों के बाद जब चुनाव हुए थे तो एक तरह से रेफरेंडम के तौर पर देखा गया था उन्हें मोदी के कामकाज पर, और भारी जीत उन्होंने हासिल की थी। अभी भी मोदी का दावा यही है कि वो उसी तरह की एक और रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मणिनगर सीट, जहां से वो पिछली बार भी विजेता बनकर उभरे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था, दिनशा पटेल को, अभी भी उसी सीट पर पर्चा भरने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता गोपी जुड़ चुकी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। गोपी, समर्थकों की जो भारी भीड़ वहां पर जुटी है और जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, इतना तो कम से कम समझ आता है कि शायद ये सीट निकालना कुछ बहुत मुश्किल नहीं होगा मोदी के लिए। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि मणिनगर से मोदी के लिए जीत बिल्कुल आसान है, और मणिनगर भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहीं से काफी सिक्योर सीट है। वहीं से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 में चुनाव जीते थे। उसके बाद 2007 का जो चुनाव था वो भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से जीते थे, और करीब 75,000 की मार्जिन से जीते थे। जो लीड थी वो 75,000 की लीड थी, काफी बड़ी लीड थी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये। उसके बाद अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2012 का पर्चा भरने आज अभी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। रितुल जी, लेकिन गोपी, इससे ठीक पहले कांग्रेस ने जो अपना दांव खेला, श्वेता भट्ट को, संजीव भट्ट की पत्नी को मैदान में खड़ा करके, भले ही चुनावी राह श्वेता के लिए उतनी आसान ना हो, लेकिन एक तरह से मोदी के खिलाफ एक चेहरा तो खड़ा कर ही दिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल रितु, हम कह सकते हैं कि मोदी के खिलाफ एक चेहरा खड़ा कर दिया है। हालांकि वो चेहरा जो मोदी के खिलाफ खड़ा किया है कांग्रेस ने, वो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लोग वोट दे। सबसे अहम बात हम यहाँ पे कहेंगे रितुल की, जो अगर हम पिछले चुनाव 2007 के चुनाव की बात करते हैं, तो दिनशा पटेल जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, उन्हें सिर्फ मणिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ 3,000 वोट मिले थे, और वो 75,000 की लीड से हार गए थे। तो कह सकते हैं कि श्वेता भट्ट को शायद उतने भी वोट ना मिले, क्योंकि जो मणिनगर इलाका है। जी गोपी, 2 मिनट के लिए आपको रोक रहे हैं हम, क्योंकि मोदी की सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नामांकन भरने के लिए वो बैठ चुके हैं। 3 बार अब तक वो मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुके हैं। 2001 में जब वो केशुभाई के जाने के बाद आए थे, उसके बाद 2002 का चुनाव उन्हें जीता, 2007, और अब 2012 में भी अपनी जीत के दम भरते नरेंद्र मोदी। वैसे आपको बता दूं कि 1995 से ही बीजेपी गुजरात में अपना दबदबा कायम रखती चली आई है, और मोदी के आने के बाद हालांकि उनकी आलोचना बहुत हुई, उनके कामकाज के तरीके पर सवाल बहुत उठे, लेकिन ये भी एक सच है कि 2001 से लेकर अब तक उनकी पकड़, उनकी बादशाहत गुजरात में कायम है। और ये एक और चुनाव जिसमें वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। हालांकि मोदी को लेकर अभी कहा जाने लगा है कि वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर उनकी नजर दिल्ली की गद्दी पर ही है। इस तरह की तमाम अटकलें इस बार हैं मोदी को लेकर, लेकिन फिलहाल मणिनगर सीट से वो अपना पर्चा भरते हुए। वो भी जो इस तरह की बातें बार बार सुनाई देने में आती हैं कि मोदी इस बार शायद गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इस बार वो राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर छाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गुजरात की जनता इस बात से वाकिफ है, और क्या उनको लगता है कि मोदी के बाहर जाने का वक्त आ गया है, दिल्ली की तरफ कूच करने का वक्त आ गया है? जनता क्या सोचती है? जी बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं कि मोदी एक बार नहीं बार बार ये इशारा करके बता चुके हैं जनता को कि वो अब उनकी निगाहें तो है वो देश की गद्दी पर गड़ी हुई है, और वो चाहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में आए। तो साफ तौर पर गुजरात की ये जनता काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है। चाहे मोदी की आप पुरानी जो सभाएं हैं वो उसे देख लीजिए, मोदी हर बार सभाओं में ये कहते रहे हैं
कि अब गुजरात के लोगों का दिल तो जीतना ही है, साथ ही देश के लोगों का दिल भी जीतना है। साथ ही वो 100 करोड़ भारतीयों की बातें करने लगे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं रितुल की नरेंद्र मोदी लगातार पहले से ही इस तरीके के इशारे दे रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं। वैसे में गुजरात की जनता भी इस बात से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है और यही वजह है कि इस बार जो एक व्यू लोगों में देखने मिल रहा है कि जिस तरीके से वो भी एक बात मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर आपसे, समर्थन करें। और इस वक्त आपने देखा कि नामांकन भरने से पहले जो शपथ पत्र पढ़ा जाता है वो मोदी ने पढ़ा और अपना पर्चा भर दिया है। और जैसे कि हमारी संवाददाता गोपी घांगर बता रही थी कि पिछली बार जो उनके निकटतम उम्मीदवार थे कांग्रेस के दिनछा पटेल, उन्हें सिर्फ 3000 वोट मिले थे। 75,000 वोटों के फासले से नरेंद्र मोदी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। उससे पहले 2002 का भी चुनाव मोदी ने इसी सीट से जीता था। तो एक बहुत ही सेफ सुरक्षित सीट गढ़ मोदी का अगर इसे माने तो ये गलत नहीं होगा। गोपी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। गोपी, जहां तक मोदी के आगे के कदम की बात है या फिर उनकी रणनीति की बात है, जो बात आप कह रही हैं कि दिल्ली की कुर्सी पर अब उनकी नजर ज्यादा टिकती है, लेकिन अभी गुजरात का जहां तक सवाल है, बीजेपी के अंदर हम कई जगहों पर बहुत सारी बगावत भी देख रहे हैं, बहुत सारी नाराजगी कार्यकर्ताओं में दिख रही है। क्या आपको लगता है कि ये नाराजगी ऐसी हो सकती है कि कुछ वोट कुछ सीटें काट सके या फर्क नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो बीजेपी के अंदर अंदरूनी राजनीति है उसमें काफी बगावत इस बार देखने मिली कांग्रेस। हालांकि जो बगावत है उसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार पहले जो बात आ रही थी कि वो नो रिपीट थियरी पे लोगों को टिकट देने वाले हैं, हालांकि वो थियरी कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाई है। करीब हम कह सकते हैं 70 जितने ऐसे विधायक है जिससे इस बार चुनाव में 2007 के चुनाव भी वो लड़े थे और 2012 के चुनाव में भी वो लड़ रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सवाल 2014 का के इलेक्शन का है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत फूक फूक के कदम ले रहे हैं और ऐसे ही लोगों को वो टिकट दे रहे हैं बीजेपी की ओर से कि जिससे अच्छी भारी बहुमति से जीत हासिल हो पाए और कहीं ना कहीं वो उन्हीं लोगों को रिपीट कर रहे हैं जो लोगों के बीच में थे, लोगों के वर्कर्स थे और भाजपा के साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। वो भी एक चीज और है, मैंने खुद गुजरात का दौरा किया आपसे बस कुछ ही दिन पहले, और जो चीज समझ आती है कि मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी एक तरफ है, लेकिन एक चीज और भी है कि भाजपा का शायद विकल्प कोई खड़ा हो ही नहीं पाता है। ना कांग्रेस एक बड़े विकल्प के तौर पर खड़ी हो पाई है अभी तक, और ना ही गुजरात परिवर्तन पार्टी जो इस बार पहली बार मैदान में उतर रही है वो कोई एक ठोस बड़ी टक्कर के तौर पर उभरती दिख रही है। क्या यही वजह है कि इतनी आसानी से साल दर एक के बाद एक चुनाव जीतना आसान हो जाता है भाजपा के लिए भी और मोदी के लिए भी? जी बिल्कुल रितुल, मैं आपको इतना तो जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरीके से परिवर्तन पार्टी उभरी है पिछले दिनों में, तो पिछले 3 महीने के अंदर ही, ये 3-4 महीने पुरानी पार्टी है, 4 महीने में ही जिस तरीके से गुजरात परिवर्तन पार्टी ने सौराष्ट्र और खास करके साउथ गुजरात है उससे जिस तरीके से अपना कह सकते हैं कि कब्जा हासिल करने की कोशिश की है, तो लगातार जो सौराष्ट्र पटेल वोट है वो केशुभाई पटेल के पास है और जो पटेल वोटर्स है वो काफी अहमियत रखते हैं। चाहे मोदी कितनी भी डेवलपमेंट की बातें कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जातिवाद आ ही जाते हैं और यही जातिवाद है जिसके चलते हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो पटेल वोट्स है वो इस बार काफी अनसर्टेन है और पटेल वोटर्स की वजह से ही बीजेपी को भी 18 लोगों को 18 पटेल ऐसे लोग हैं जिसे टिकट देनी पड़ी है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी ये ना माने कि केशुभाई उनके लिए कोई बड़ी मुसीबत है, लेकिन ये जरूर चुनाव के नतीजे बताएंगे कि केशुभाई कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। गोपी, आप जो बात कह रही हैं कि पटेल वोट का एक बड़ा हिस्सा केशुभाई के साथ इस वक्त कम से कम चुनाव से पहले खड़ा होता दिख रहा है, लेकिन अब जो जानकार है वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है, गोपी हम आपको 2 मिनट के लिए वहीं पर रोकेंगे क्योंकि जो ताजा तस्वीरें हैं उसमें हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मणिनगर विधानसभा सीट के लिए वापस आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं अहमदाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस से। इससे पहले के दोनों चुनाव इसी सीट से मोदी ने बड़ी आसानी से जीते थे। पिछली बार उनके
निकटतम प्रतिद्वंदी को महज 3000 वोट ही मिल पाए थे कांग्रेस के दिनशा पटेल को, और इस बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ खड़ा किया है निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट को। चलिए देखते हैं कि पत्रकारों से क्या बात करने के लिए मोदी रुकेंगे या नहीं, क्योंकि भारी भीड़ पत्रकारों की वहां जुटी हुई है और सबने उन्हें घेर लिया है एक प्रतिक्रिया के लिए। न सिर्फ पत्रकार बल्कि समर्थकों का एक बड़ा हुजूम भी इस वक्त यहां पहुंचा है। नरेंद्र मोदी जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, गढ़ है मोदी का, ये मोदी का अपना इलाका है, आसानी से यहां से वो जीतते आए हैं। और इस बार तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि बात ये नहीं है कि वो जीतेंगे या नहीं, वो अपने समर्थकों को बार बार ये कहते हैं कि उनको, वो तो ये देखना चाहते हैं कि कितने बड़े रिकॉर्ड के साथ उनके समर्थक इस बार उनको जिताने वाले हैं। हालांकि अगर आप तमाम एग्जिट पोल्स की बात करें, जो चुनाव से पहले के सर्वेक्षण हैं उनकी बात करें, सब इशारा इसी तरफ कर रहे हैं कि एक बार फिर वापस सत्ता में लौट आना इतना मुश्किल नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन चुनाव में अक्सर वोटर जब वोट डालता है तो बड़े बड़े विशेषज्ञों को, बड़े बड़े सर्वेस को भी कई बार गड़बड़ा देता है। मगर अभी फिलहाल चुनाव से पहले का जो माहौल है और चुनाव से पहले के जो समीकरण बनते दिख रहे हैं, उसमें भले ही गुजरात परिवर्तन पार्टी एक बड़ा झटका बीजेपी को दे दे, कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत भाजपा के लिए खड़ी कर पाएगी या मोदी को कोई बहुत तगड़ा झटका लग पाएगा, अभी तक फिलहाल इसके आसार दिख नहीं रहे हैं।